वेलकम टू बैक माय चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल आफ्ताब टेक पे। दोस्तों, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हो या सीख रहे हो तो आपने इलेक्ट्रिकल पैनल का नाम जरूर सुना होगा। लेकिन सवाल ये है, पैनल कितने टाइप के होते हैं और कौन सा पैनल किस काम में यूज होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में इलेक्ट्रिकल पैनल के सभी टाइप्स डिटेल में समझाऊंगा, एग्जाम्पल के साथ। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आज आपका कॉन्सेप्ट फुल क्लियर होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल पैनल होता क्या है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल पैनल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई को कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूट और प्रोटेक्ट किया जाता है। इसके अंदर हमको मिलते हैं एसीबी, एमसीबी, एमसीसीबी, कॉन्टेक्टर, रिले, बस बार। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पैनल एक कंट्रोल सेंटर होता है जहां से पूरी बिल्डिंग या मशीन की बिजली कंट्रोल की जाती है, कंट्रोल होती है। ओके दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फील्ड में पैनल के दो कैटेगरी आते हैं और उन्हीं में सभी टाइप्स पाए जाते हैं, जो कि आज आपको मैं बताने वाला हूं सभी प्रकार के बारे में, जो आप आसानी से समझेंगे और जानेंगे। पहला हमारा हो गया एलटी पैनल, लो टेंशन 220 वोल्ट से 415 वोल्ट तक। और दूसरा हमारा हो गया एसटी पैनल, हाई टेंशन 11 केवी वोल्ट से 33 केवी वोल्ट या उससे भी ज़्यादा प्लस में। ओके दोस्तों, एलटी पैनल लो वोल्टेज 220 वोल्ट से 415 वोल्ट वाली बिजली को कंट्रोल और बांटने वाले पैनल है। ये पैनल नॉर्मल बिजली को हैंडल करता है जो हम फैक्ट्री, बिल्डिंग और घर में यूज करते हैं। सबसे आसान शब्द में समझे तो ट्रांसफार्मर से बिजली आई, मेन एलटी पैनल में गई, फिर सब जगह बांट दी। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों और थोड़ा आसान लफ्जों में हम समझ लेते हैं। एलटी यानी लो टेंशन पैनल, जिसे एलटी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण विद्युत उपकरण है जो 220 वोल्ट से 415 वोल्ट सिंगल से थ्री फेज के बीच काम करता है। यह ट्रांसफार्मर यानी जनरेटर से मुख्य बिजली की आपूर्ति प्राप्त करता है और उसे आगे की मशीनरी या विद्युत उपकरणों में सुरक्षित रूप से वितरित करता है। ओके दोस्तों, एलटी पैनल के मुख्य पहलू हैं, तो वो भी हम लोग समझ लेते हैं। काम इसका मुख्य बिजली की आपूर्ति यानी मेन पावर सप्लाई को नियंत्रण, मॉनिटर और सुरक्षित रूप से डिस्ट्रीब्यूट करना। वोल्टेज रेटिंग जाने तो 220 वोल्ट सिंगल फेज से 415 वोल्ट या 440 वोल्ट थ्री फेज एसी करंट 50 एचजेड। इसका करंट क्षमता हम जाने तो यानी एम्पियर, यह छोटे लोड से लेकर बहुत भारी लोड तक उपलब्ध होते हैं। आमतौर पर ये 6000 एम्पियर तक की क्षमता में आते हैं। अच्छा जाने तो इन पैनलों में सर्किट ब्रेकर, एसीबी, एमसीसीबी, एमसीबी, ओवरलोड रिले और अर्थिंग सिस्टम लगे होते हैं जो शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से बचाती है हमें। संरचना जाने तो आमतौर पर एमएस मिल्ड स्टील या सीआरसीए सीट से बने होते हैं, पाउडर कोटेड, पाउडर लेपित होते हैं। ये कहाँ कहाँ ये उपयोग आते हैं, चलिए वो भी हम जान लेते हैं। औद्योगिक, इंडस्ट्रियल, वाणिज्यिक, कमर्शियल और आवासीय रेसिडेंशियल इमारतों में। अब हम लोग जान लेते हैं इसके मुख्य प्रकार यानी निम्नलिखित इनके प्रकार होते हैं, चलिए वो जान लेते हैं हम लोग। मेन एलटी पैनल मतलब मेन लो टेंशन पैनल। ये पैनल सीधे ट्रांसफार्मर से पावर लेता है और ये सबसे कॉमन पैनल होता है। सिंपल में समझे तो ये मेन पैनल होता है जो सप्लाई को आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है। एमडीबी मेन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, ये मेन इनकमिंग पैनल होता है और इसका काम ये होता है इनकमिंग पावर को रिसीव करना और आगे डिस्ट्रीब्यूट करना। एग्जाम्पल में समझे तो बिल्डिंग का मेन पैनल होता है और आसान शब्दों में आप समझे तो ये एंट्री गेट जैसे होता है, बिजली को आगे बढ़ाता है। ठीक है। एसडीबी सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, एलटी पैनल से बिजली लेकर छोटे हिस्सों में बांटता है। ये एमडीबी का बाद आता है और इसका काम यह है कि अलग अलग एरिया में सप्लाई देना। एग्जांपल से समझे तो फ्लोर वाइज पैनल, रूम वाइज पैनल में ये देता है। सिंपल भाषा में आप समझे तो एमडीबी से आई सप्लाई को और छोटे छोटे पार्ट्स में बांटने का काम ये करता है। डीपी डिस्ट्रीब्यूशन पैनल डीपी का काम होता है बिजली को अलग अलग सर्किट में बांटने का।
यानी एक लाइन से आई सप्लाई को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। डीपी मतलब बिजली बांटने वाला पैनल। एमसीसी मोटर कंट्रोल सेंटर मोटरों को नियंत्रित करने के लिए यानी मोटर्स के लिए स्पेशल पैनल है ये। इसका काम यह है कि मोटर स्टार्ट स्टॉप और मोटर को प्रोटेक्शन देना। ठीक है, ये इस्तेमाल ज़्यादातर होता है फैक्ट्री में, पंप सिस्टम में। सिंपल भाषा में आप समझे तो मोटर का ये रिमोट कंट्रोल पैनल है। पीसीसी पावर कंट्रोल सेंटर मेन पावर कंट्रोल पैनल। इसका काम आता है आपका पावर सप्लाई को कंट्रोल और डिस्ट्रीब्यूट करने का। ये इस्तेमाल होता है आपका इंडस्ट्री में, और सिंपल लैंग्वेज में आप समझे तो मेन पावर यानी मैनेजर पैनल इसको कहा जाता है। एपीएफसी ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल। पावर फैक्टर को नियंत्रित करने के लिए ये थोड़ा एडवांस पैनल होता है। इसका काम समझे तो पावर फैक्टर इंप्रूव करना, बिजली का बिल कम करना। इस्तेमाल अगर समझे तो इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये सब जगह पे इस्तेमाल होता है। और सिंपल आसान भाषा में समझे तो बिजली बचाने वाला ये स्मार्ट पैनल है। पीएलसी प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल पैनल। ये ऑटोमेटिक पैनल होता है। इसका काम ऑटोमेटिक मशीन को चलाना होता है, और यह ज़्यादातर इस्तेमाल होता है आपका ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में। सिंपल और आसान लैंग्वेज में समझे तो मशीन को स्मार्ट बनाने वाला ये पैनल है। VFD वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव पैनल मोटर स्पीड कंट्रोल पैनल भी कहते हैं। काम इसका मोटर के स्पीड कंट्रोल करना होता है, और यूज में आता है ये कन्वेयर में, पंप स्टेशन में, ये सब ज़्यादा जगह पे यूज होता है। और सिंपल आसान भाषा में समझे तो मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने वाला ये पैनल है। डीजी सिंक्रोनाइजेशन पैनल जनरेटर के लिए यूज होता है। इसका काम मल्टीपल जनरेटर को सिंक्रोनाइज करना होता है, और सिंपल आसान भाषा में समझे तो जनरेटर को एक साथ चलाने वाला ये पैनल है। ड्राइव पैनल मोटर को ड्राइव करता है, स्पीड टॉर्क कंट्रोल करता है। सिंपल और आसान भाषा में समझे तो पावर एडजस्ट करने वाला ये पैनल है। कंट्रोल पैनल जनरल कंट्रोल यानी मशीन ऑन ऑफ करना। सिंपल और आसान भाषा में समझे तो आप जैसे रिमोट कंट्रोल जैसे करता है वैसे ये पैनल है रिमोट कंट्रोल की तरह। लॉजिक पैनल डिसीजन मेकर कंडीशन के हिसाब से काम करता है। एग्जाम्पल में समझे तो मोटर गर्म हो गया, बंद हो जाएगा। और सिंपल भाषा में समझे तो ये दिमाग के जैसा काम करने वाला ये पैनल है, जो सोच समझ कर ये काम करता है। कोई भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तुरंत ये ट्रिप कर जाएगा, बंद हो जाएगा। इंस्ट्रूमेंट पैनल यानी चेकिंग सिस्टम पैनल वोल्टेज करंट ये सब चेक करता है। ये सिंपल और आसान भाषा में समझे तो ये एक डॉक्टर जैसा है, मतलब हेल्थ चेकअप करता है। कुछ भी थोड़ा सा भी 19-20 हुआ ये तुरंत ट्रिप कर देगा, बंद कर देगा। रिले पैनल यानी सेफ्टी गार्ड फॉल्ट आते ही ट्रिप कर देता है। सिंपल भाषा में समझे तो जैसे बॉडी गार्ड। फीडर पैनल सप्लाई देने वाला पैनल, अलग अलग लाइन को कंट्रोल करता है। सिंपल में समझे तो लाइन एक तरह से लाइन मैनेजर है ये, ठीक है। बस कपलर पैनल बैकअप सिस्टम यानी आप समझे तो एक लाइन गई और दूसरी से सप्लाई स्टार्ट। सिंपल भाषा में समझे तो ये कनेक्शन जुगाड़ है। सिंक्रोनाइजेशन पैनल मैच मेकर जनरेटर और ग्रिड को एक जैसा बांटता है। सिंपल में समझे तो आसान भाषा में दो बिजली को एक साथ चलाना। लाइटिंग पैनल लाइट को कंट्रोल करना, सिर्फ लाइटिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। सिंपल आसान भाषा में समझे तो लाइट का ये एक तरह से स्विच बोर्ड हो गया ये। देखो दोस्तों, पैनल एक अलग अलग टाइप का होता है, हर एक का अपना काम होता है। लेकिन अगर आप ये सब समझ लिए तो समझो कि आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में स्ट्रांग हो गए। सच बोलूं तो दोस्तों, पैनल समझ गए मतलब आधा इंजीनियर बन गया। पैनल क्या है? पैनल यह यकीन दिलाते हैं कि आपके बिजली का सामान उपकरण सुरक्षित रहे और उन्हें सही मात्रा में बिजली मिले। अब हम लोग समझते हैं एचटी पैनल। एचटी पैनल यानी हाई वोल्टेज 11 किलोवोल्ट यानी 11,000 वोल्ट या उससे ऊपर वाली बिजली को कंट्रोल करने वाला पैनल को हम एचटी पैनल कहते हैं। सबसे आसान शब्द में समझे तो पावर स्टेशन से हाई वोल्टेज आई एचटी पैनल में गई, फिर ट्रांसफार्मर को दी गई। एक लाइन में अगर आप याद रखें तो एचटी पैनल हैवी पावर का कंट्रोल रूम होता है। दोस्तों,
अब हम बात करते हैं एसटी पैनल के टाइप्स के बारे में, समझते हैं। तो दोस्तों एसटी पैनल के टाइप्स कुछ इस प्रकार है। एसटी पैनल, मेन एसटी पैनल हाई टेंशन पैनल, हाई वोल्टेज वाली सप्लाई, आमतौर पर 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी, ये सब एसटी कैटेगरी में आते हैं। सबसे आसान लफ्जों में समझे तो पावर स्टेशन से बहुत हाई वोल्टेज बिजली आती है तो उसको डायरेक्टली मशीन या बिल्डिंग में यूज नहीं कर सकते हैं, इसलिए सबसे पहले वो जाती है एसटी पैनल में। फिर वो ट्रांसफार्मर तक जाती है, ट्रांसफार्मर उसको एलटी 415 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। अगर आप समझे तो एसटी पैनल हाई वोल्टेज बिजली का मेन गेट है, यहीं से कंट्रोल होता है, प्रोटेक्शन होता है, सप्लाई आगे भेजी जाती है। अगर एक लाइन में याद रखना है दोस्तों तो एसटी पैनल हाई वोल्टेज बिजली को कंट्रोल और प्रोटेक्ट करने वाला मेन पैनल है ये। ओके दोस्तों। वीसीबी पैनल, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर पैनल, हाई वोल्टेज को ऑन ऑफ करता है। अगर हम समझे तो जब एसटी लाइन 11 केवी या 33 केवी में फोल्ड आता है तो बहुत बड़ा स्पार्क आर्क निकलता है। उस स्पार्क को सेफली बंद करने के लिए ये काम होता है, हम इसे वीसीबी को इस्तेमाल करते हैं। अगर हम आसान लफ्जों में समझे तो वीसीबी एक ऐसी ब्रेकर है जो वैक्यूम की हेल्प से स्पार्क को बुझाता है। ये कैसे काम करता है? जब शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, फॉल्ट आता है, वीसीबी तुरंत सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है और वैक्यूम के अंदर आर्क को खत्म कर देता है। अगर हम एक लाइन में याद रखें तो दोस्तों वैक्यूम हाई वोल्टेज फॉल्ट को वैक्यूम की हेल्प से सेफली बंद करता है। SF6 ब्रेकर पैनल, सल्फर हेक्साफ्लोराइड ब्रेकर पैनल, एडवांस ब्रेकर फॉल्ट को जल्दी कंट्रोल करता है। हम समझे तो जब एसटी लाइन में बहुत बड़ा फॉल्ट आता है तो हैवी स्पार्क यानी आर्क निकलता है, तो उस डेंजरस स्पार्क को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है SF6 गैस, और जिस ब्रेकर में ये गैस यूज होती है उसे बोलते हैं SF6 ब्रेकर। एक लाइन में याद रखना है दोस्तों तो SF6 ब्रेकर गैस की हेल्प से हैवी स्पार्क को कंट्रोल करता है। एचटी फीडर पैनल, हाई टेंशन फीडर पैनल, ये हाई वोल्टेज बिजली 11 केवी या 33 केवी को अलग अलग जगह भेजने के लिए जो पैनल यूज होता है उसे हम बोलते हैं एचटी फीडर पैनल। अगर आसान भाषा में अगर हम समझे तो एचटी फीडर पैनल हाई वोल्टेज सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला पैनल है। अगर एक लाइन में अगर याद रखें दोस्तों तो एचटी फीडर पैनल हाई वोल्टेज को अलग अलग लाइन में ये सेफली भेजने वाला पैनल है। एचटी मीटरिंग पैनल, हाई टेंशन मीटरिंग पैनल, ये हाई वोल्टेज लाइन में कितनी बिजली आ रही है, कितनी यूज हो रही है, वोल्टेज और करंट कितना है, इन सब को मेजर और मॉनिटर करने के लिए यूज होता है। और अगर आसान लफ्जों में अगर हम समझे तो एसटी मीटरिंग पैनल हाई वोल्टेज बिजली को मेजर करने वाला पैनल है। मीटरिंग मतलब मापना, मेजर करना, यानी एसटी मीटरिंग पैनल हाई वोल्टेज को मेजर करने वाला ये पैनल है। एचटी प्रोटेक्शन पैनल, रिले पैनल, यानी प्रोटेक्शन रिले बेसिक पैनल, फॉल्ट आते ही सिस्टम को बचाने का काम ये करता है। अगर आसान लफ्जों में समझे तो एचटी प्रोटेक्शन पैनल हाई वोल्टेज सिस्टम को सिक्योरिटी गार्ड है। ये जब भी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड या अर्थ फॉल्ट आता है ये तुरंत एक्शन ले लेता है। अगर हमें एक लाइन में याद रखना है तो एचटी प्रोटेक्शन पैनल फॉल्ट आते ही हाई वोल्टेज सिस्टम को बचाता है। एचटी बस कपलर पैनल, दो बस बार को आपस में कनेक्ट करने का ये काम करता है। अगर हम मान लें कि एक सब स्टेशन में बस बार ए और बस बार बी दोनों अलग अलग सप्लाई चला रहा है, लेकिन अगर एक साइड की सप्लाई बंद हो जाए तो दूसरी साइड से पावर देने के लिए ये यूज होता है एचटी बस कपलर पैनल। दोस्तों अगर आसान लफ्जों में अगर हम समझे तो एचटी बस कपलर पैनल दो हाई वोल्टेज बस बार को कनेक्ट करने वाला पैनल है। अगर हम एक लाइन में याद रखें तो एचटी बस कपलर पैनल दो हाई वोल्टेज बस बार को सेफली कनेक्ट करता है। एचटी सिंक्रोनाइजेशन पैनल, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है दो पावर सोर्स को सेम कंडीशन में लाकर कनेक्ट करना। अगर मान लो कि एक तरफ जनरेटर है और दूसरी तरफ मेन ग्रिड सप्लाई है, अब अगर दोनों को डायरेक्ट
जोड़ दिया जाए तो हैवी स्पार्क फोल्ड ब्लास्ट भी हो सकता है। इसलिए पहले वोल्टेज मैच करता है, फ्रीक्वेंसी मैच करता है, फेस मैच करता है और ये मैच करने का काम करता है एसटी सिंक्रोनाइजेशन पैनल। और अगर आसान लफ्जों में समझे तो एसटी सिंक्रोनाइजेशन पैनल दो हाई वोल्टेज पावर सोर्स को सेफली एक साथ चलाता है। और अगर हम एक लाइन में याद रखें तो एसटी सिंक्रोनाइजेशन पैनल दो हाई वोल्टेज सप्लाईज को सेफली मैच करके कनेक्ट करता है। दोस्तों अगर हम सिंपल समझे तो जहां हाई वोल्टेज 11 केवी हैंडल होता है वहां एसटी पैनल यूज होता है। एसटी पैनल वहीं पे ये यूज होता है, समझे दोस्तों। एसटी पैनल क्या है? एसटी पैनल हाई टेंशन 11 केवी से 33 केवी मीडियम वोल्टेज एमबी इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रमुख स्विच गियर है। यह पैनल 11 केवी मतलब 11,000 वोल्ट या 33 केवी यानी 33,000 वोल्ट की सप्लाई लेती है और उसे ट्रांसफार्मर तक पहुंचाने का काम ये करता है। यह इंडस्ट्रियल और कमर्शियल साइटों पर बिजली को सुरक्षित रूप से नियंत्रित, मॉनिटर और प्रोटेक्ट करने वाला काम करता है ये। दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिकल पैनल कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा पैनल किस काम में यूज होता है और हर पैनल का अपना अलग काम होता है और इलेक्ट्रिकल फील्ड में इसका नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन या टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आफ्टर टेक को और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और कमेंट में बताएं आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।